हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीपी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो 10th और 12th बोर्ड को लेकर है, जिसमें आपको जानकारी बताने वाले हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब तक होने वाला है या फिर कब तक हो सकता है और सरकार किस तरह से देख रही है 10th और 12th बोर्ड को लेकर। आपको प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, सभी प्रकार की यानी कि सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और आपको जानकारी ये देता हूँ कि जो ये वीडियो है जो 10th और 12th बोर्ड का है, राजस्थान नहीं पूरे भारत के जितने भी बोर्ड हैं सभी पर ये नियम लागू होगा। अगर 10 में किसी को प्रमोट किया जाएगा तो पूरे भारत के अंदर जितने भी राज्य है, जहां पर जितने भी बोर्ड है सभी को प्रमोट किया जाएगा। अगर सीबीएसई ने अनाउंसमेंट कर दी तो वो अपने आप में अलग है। अगर बोर्ड अनाउंसमेंट करता है, जैसे कि कोई स्टेट बोर्ड अनाउंसमेंट करता है, तो सभी बोर्ड अनाउंसमेंट करेंगे। जैसे कि 10th को प्रमोट किया जाएगा तो सभी राज्यों के अंदर 10th को प्रमोट किया जाएगा। आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो परेशान हैं उनके एग्जाम को लेकर। अब उन्होंने पढ़ना भी बंद कर दिया है, क्योंकि अब बहुत सारे ये कह रहे हैं कि उनके प्रमोट कर दिया गया। देखिए, आपको जानकारी बता दूं कि जब आप तक प्रमोट नहीं किया गया है या प्रमोट किया गया है, जब तक आपके पास कंफर्म जानकारी नहीं आ जाती तब तक आपको अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करना है। सबसे पहली जानकारी अब आपके पास रहती है। दूसरी बात, आपके एग्ज़ाम कब तक होंगे। देखिए, आपके जो एग्ज़ाम है वो होने वाले थे मई को, यानी कि 7 और 8 मई को जो सरकार ये कंफर्म करके बैठी थी कि अगर लॉकडाउन समाप्त हो जाता 3 मई को, तो आपके जो एग्ज़ाम है वो 7 और 8 मई को हो जाते थे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे सर 7 और 8 मई को हमारे एग्ज़ाम हो सकते थे, तो सबसे पहले हमारे सभी एग्ज़ाम है वो मई के अंदर हो जाते। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे एग्ज़ाम पहले होंगे। देखिए, बाद में भी जब भी एग्ज़ाम होंगे तो ऐसे एग्ज़ाम पहले होंगे जिसके अंदर विद्यार्थियों की संख्या यानी कि परीक्षार्थी जो होते हैं उनकी संख्या कम होगी, तो उन लोगों का एग्जाम है या फिर उन विद्यार्थियों के एग्जाम पहले किए जाएंगे। मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर 7,000 विद्यार्थी है, तो उनको पहले किया जाएगा। जिसके अंदर 8 लाख विद्यार्थी है उन एग्जाम को बाद में किया जाएगा। जब पूरी खतरा टल जाएगा, कोविड-19 का खतरा टल जाएगा, उसके बाद उस एग्जाम को कराया जाएगा। आपको जानकारी बता दूं, अब आपके एग्जाम कब तक होंगे। देखिए, 17 मई तक तो आपका लॉकडाउन है पूरे भारत के अंदर, सभी की जगह लॉकडाउन है। अब बहुत सारे 3 जोन बनाए गए, आप सभी को पता होगा। रेड जोन है, एक ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन है। देखिए, ग्रीन जोन, ऑरेंज और रेड जोन, बस ये आपके लिए दुकान कितनी खुले रहेंगी, कितना आपको छूट मिलती है, वो इसके लिए है। 3.0 लॉकडाउन अभी चल रहा है, आप सभी को पता है। पहले 2.0 था, अभी 3.0 लॉकडाउन चल रहा है। इसका मतलब थोड़ी बहुत दुकानें खुली होंगी, थोड़ी बहुत आपको छूट मिल जाएगी। देखिए, ग्रीन हो, रेड हो या ऑरेंज हो, कोई भी जोन आपका हो, आपके राज्य के अंदर कोई भी जोन हो, पर आपको एक जानकारी बता दूं कि आपके राज्य के अंदर या फिर आपके गाँव, आपका जिला जो भी हो, वहाँ पर स्टेट बोर्ड का एग्जाम तभी होगा जब कोविड-19 का खतरा पूर्ण तरीके से पूरे राज्य के अंदर समाप्त हो जाएगा। खतरा थोड़ा बहुत टल जाएगा। अगर 5 से 10% रहेंगे तो आपका एग्जाम होने की संभावना रहेगी, पर अभी फिलहाल के लिए आपके 17 मई के बाद ही कोई मई के अंदर आसार नहीं है कि आपके एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम 10th और 12th को बोर्ड के एग्जाम होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर हमको प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाए। तो आपको मैं एक जानकारी बता दूं कि देखिए, अगर आपको 10th और 12th बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, अगर आपको प्रमोट किया जाएगा तो आपके सबसे बड़ा नुकसान आप सब विद्यार्थियों का है। यानी कि अगर आप 10th 12th के स्टूडेंट हो तो आपको स्टूडेंट जो हो, आप बोर्ड के स्टूडेंट हो। अब बोर्ड क्यों कहा जाता है, आप सभी को पता है। आपके जो परसेंटेज होते हैं 10th और 12th बोर्ड के परसेंटेज है, वो मायने रखते हैं आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। अगर आपको इस बार पास कर दिया जाता है, मान लीजिए किसी भी ग्रेड से या फिर आपके हाफ ईयरली से पास कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे सर हमारे हाफ ईयर से ही पास करके हमको प्रमोट करिए। देखिए, हाफ ईयरली के जो एग्जाम होता है उसमें ज़्यादा बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो बोर्ड का स्टूडेंट हो या फिर नॉर्मल को भी क्लास का स्टूडेंट है, वो हाफ ईयरली के जो एग्जाम है उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बस अब जैसा तैसा एग्जाम देकर पास होने के फिराक में होते हैं। तो देखिए, आपको अपने परसेंटेज बनाना है। बाद में आपका परसेंटेज है वो कहीं कहीं मायने रखने वाला है। तो आपका जो परसेंट है, आपको मन के अंदर ये रहना चाहिए कि हमको बाद में जब भी एग्जाम हो, हमें एग्जाम देकर ही पास हो, जिससे आपके आने वाले फ्यूचर में आपके जो परसेंटेज है वो मायने रखेंगे। और साथ ही बता, देखिए आपको जो प्रमोट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो आपको बता दूं सरकार 2 फिराक में है। अब 2 फिराक में क्या है, देखिए 12th को तो प्रमोट नहीं किया जाएगा, बेहद कम चांस है 12th को प्रमोट करने, पर 10th को प्रमोट करने की थोड़ी बहुत हो सकता है कि 10th को प्रमोट कर दिया जाएगा। अब 10th को क्यों प्रमोट कर दिया, देखिए आने वाले जो 12th का जो एग्जाम होगा उसके परसेंटेज मायने रखे जाएंगे। उनके जो आने वाले जो 10th के जो हैं वो 11th के लिए मायने रखते हैं। जैसे कि 10th के जो एग्जाम के जो परसेंटेज होते हैं वो बहुत कोई ऐसे छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसके अंदर मायने रखते हैं, या फिर उसको 11th में एडमिशन लेने के लिए या फिर आने वाले कोई सब्जेक्ट को लेने के लिए, तो उसके लिए उनको छूट मिल जाएगी कि 10th
को प्रमोट कर दिया जाएगा। पर ऐसा अभी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रमोट कर दिया जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको करा जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है, पर उनको प्रमोट किया जाएगा फिर भी तो स्टूडेंट का ही नुकसान है। तो आपको हो सके तो आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, यही आप कामना करना। और आपको जानकारी तो 12th को क्यों प्रमोट नहीं किया जाए, देखिए 12th के स्टूडेंट जो होते हैं वो आने वाले फ्यूचर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनके जो 12th का परसेंटेज होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले फ्यूचर को आगे नींव को खड़ा करता है। अब उनको नींव को खड़ा करता है, यानी कि वो जो परसेंटेज है वो मायने रखता है। अगर वो कोई स्टूडेंट है भारत के अंदर छोड़कर बाद में कहीं दूसरे कोई भी देश होता है, मान लीजिए कोई भी देश है, वहाँ पर पढ़ने के लिए जाता है, तो वहाँ पर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेता है। अब वहाँ पर यूनिवर्सिटी में 12th का परसेंटेज मायने रखता है। तो अगर उनके परसेंटेज कम होंगे, चाहे वो कोरोना के लिए हो, उनको नहीं देखना है, उनके परसेंटेज देखना है, फिर आपका एडमिशन वहाँ पर नहीं होगा। अगर आप कितना भी डोनेशन दे देते हो उसके बाद भी आपका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए आपको हो सकता है 12th के जो भी स्टूडेंट है उनके एग्जाम को प्रमोट नहीं किया जाएगा, पर आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। बहुत सारे ये कह रहे हैं सर उनको प्रमोट कर दिया गया है, ये जानकारी हमको मत देखिए। अभी तक कोई भी बोर्ड है, किसी बोर्ड ने अनाउंसमेंट नहीं की है। आपको पता होगा 27 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी, बैठक जो हुई थी, सभी जहाँ पर जितने भी शिक्षा मंत्री सभी बैठे और उन्होंने ये बताया कि देखिए हम सोच रहे हैं कि बता रहे हैं आप, मैं जो मानकर उन्होंने कहा कि हम बता रहे हैं आपको कि हम 10th और 12th को एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं। जब लॉकडाउन 3 मई के बाद समाप्त हो जाएगा तो हम 7 और 8 मई को एग्ज़ाम करा देंगे। ये जानकारी आने के बाद अब 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। तो अब आपके जो एग्ज़ाम है मई के अंदर, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं मई के अंदर एग्ज़ाम होंगे, तो आपके जो एग्ज़ाम है मई के अंदर समाप्त नहीं होंगे या नहीं होंगे। मैं कंफर्म बता दूं, देखिए मई के अंदर आपके एग्जाम होना बेहद कम चांस है, बेहद कम चांस है, क्योंकि कोरोना के पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमारे एग्जाम कब तक होंगे। तो देखिए आपके जो एग्जाम है वो कब तक होंगे, तो आपको जुलाई तक आपके एग्जाम हो सकते हैं। देखिए मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं जुलाई तक हो सकते हैं। जब लॉकडाउन समाप्त होगा तभी आपके एग्जाम होंगे। अगर लॉकडाउन बढ़ता ही गया तो आपको अगली क्लास के अंदर प्रमोट कर दिया जाएगा। पर बाद में भी आपके जो एग्ज़ाम बचे हुए एग्ज़ाम है उसको लेकर आपको पास किया जाएगा। देखिए हो सकता है कि सभी स्टूडेंट को सीधे ही पास किया जाएगा, पर एग्ज़ाम लेकर पास किया जाएगा। उनको किसी को ये कहा जाएगा कि उनको सीधे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, पर किसी को फेल नहीं किया जाएगा। ये हो सकता है, सरकार ये सोचकर फैसला कर सकती है, पर किसी को प्रमोट नहीं किया जाए। आप और बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर आप सब भूल चुके हैं, हमको अब कोई याद नहीं है, हमको प्रमोट कर देना चाहिए। देखिए प्रमोट करने से सबसे बड़ा नुकसान आप सभी विद्यार्थियों का है, और साथ ही आपको प्रमोट करने के वे विद्यार्थी जो इन्होंने पढ़ाई करना बंद कर दिया है, तो आपके पास अभी समय है, अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है बोर्ड को एग्जाम को लेकर, तो आपके पढ़ाई को वापस चालू कर देना है। अभी आपके पास बहुत समय है। अगर आप सीधे पढ़ाई की होती घर पे बैठकर, अगर आपने माफ करिएगा अगर मैं कोई गलत बोल जाता हूँ, पर आपको जानकारी बता दूं, देखिए अगर आपने सीधे पढ़ाई की होती तो आपका जो परसेंटेज होता इतना होता कि आप सोच नहीं सकते थे। 10 के अंदर 95 से 96 तक आपका परसेंटेज बन चुका होता। देखिए 100 में 100 तो मैं कभी नहीं कहता, आपको सभी को पता है, पर आपके 95 से 96 आराम से बन जाते अगर आपने सीधे पढ़ाई की होती और इन दूसरे प्रकार के फर्जी वीडियो के अंदर नहीं गए होते और अपनी मजाक मस्ती नहीं की होती और सीधे आप पढ़ाई के अंदर फोकस किया होता। तो देखिए आपका एग्जाम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। आने वाले फ्यूचर के अंदर आपका जो आपने जो पढ़ाई की है वो मायने रखती है आपकी जॉब के लिए, आपके आने वाले कोई भी फ्यूचर के लिए, कोई एग्जाम के कोई भी कुछ भी आपको हो जिसके अंदर आप प्रवेश लेना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपका जो पढ़ाई की है वो मायने रखती। तो आपका पढ़ाई जारी रखनी है, आपकी पढ़ाई आपका एग्जाम हो या ना हो फिर भी आपको पढ़ना है। साथ ही अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मैं आपको फोर्स नहीं कराऊंगा। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और मैं ये कामना करता हूँ कि आपके एग्जाम ज़रूर हो। और अगर आप सीधे ही पास होना चाहते हो तो देखिए आप खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, ये कंफर्म मैं आपको बता देता हूँ। जय हिंद, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।